अगर आपने ए बोला और सामने वाले ने बी समझा, इसका मतलब जिसने बोला उसकी कमी है, वो समझा ही नहीं पाए, सामने वाला बी समझ रहा है। देन यू, आपकी फेल्योर है, उसका समझने का फेल्योर नहीं, आप समझा ही नहीं पाए उसको। अंडरस्टैंड कर रहे हो? कम्युनिकेशन का मतलब सामने वाले को क्या समझाना चाहते हो और वो वही समझा, तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो ए और वो समझ रहा है बी, इसका मतलब आपके कम्युनिकेशन, आपके पैटर्न में प्रॉब्लम है, आपके टोन में प्रॉब्लम है, आपके समझाने में प्रॉब्लम है, उसके समझने में नहीं है। बोलते हैं ना लोग कि ये सर मेरा तो मेरे हस्बैंड से हमेशा आर्गुमेंट हो जाता है, मेरे पार्टनर से मेरा हमेशा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आप तो बोलना कुछ और चाहते हो, वो समझता कुछ और है। जैसे आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो और आप बोलते हो तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको वो नहीं करना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान चाहिए, ये तुमको लगता है कि ये प्यार का पैटर्न है, बट उसको लग रहा है ये तो मुझे चिल्ला रहा है। बट आप क्या सोच रहे हो, मैं तो इसका बहुत केयर कर रहा हूँ, प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, इसको तो मैं मना कर रहा हूँ, इसकी भलाई चाहता हूँ। बट उस भलाई में उसको क्या समझ में आ रहा है? तो भलाई का जो ये वर्ड आप इस तरह से बता रहे हो, उसको इस तरह से बता सकते थे, देखो आपको जो लग रहा है सही है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ना ये होना चाहिए, ये चीज तुम्हें नहीं करनी चाहिए, मेरा तो ये सोचना है, बाकी आपकी मर्जी। तो वो खुद सोचेगी इन्हों वो ये ऐसा बोल रहे हैं, चलो वो ही करते हैं। लेकिन जब आप चिल्ला के ऑर्डर देके वही चीज बोलोगे ना, उसको एक अलग वे में, एक तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो उसका ईगो हर्ट होगा, और सामने वाला फिर उसको अलग तरह से लेगा। और बहुत बार हम गलतियां करते हैं, सामने वाले पे अपना अधिकार दिखाते हैं, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरा पति है, ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरे बाप है, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसा कर नहीं। एवरी पर्सन इज अ गॉड। जिस दिन आप जिससे भी बात करो ना, उसको भगवान मानोगे, कभी आप गलतियां नहीं करोगे, क्योंकि उसके अंदर है भगवान, परमात्मा है। आप जिससे भी बात करो उसके अंदर परमात्मा है। अब वो उसके सोल का, उसकी बॉडी का नीच प्रवृत्ति है, वो अलग बात है, बट उसकी सोल जो है ना, वो उसको उस तरह से मान के उसको माफ कर दो, छोड़ दो उसको, क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है। अगर जिस दिन आपको समझ में आएगा ना कि आपको तो यूनिवर्स यूज कर रहा है, आप यहाँ खिलौना बन के आए हो, ठीक है, बट आपको खिलौना बनना नहीं है। जिस दिन आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान करोगे तो आपको असली जीवन का मतलब समझ में आएगा कि आप क्यों आए हो, व्हाट इज योर मीनिंग, आपका क्या मीनिंग है। और जब आपको अच्छा मिलने वाला रहता है, भगवान आपको तोड़ता है, वो आपको सांसारिक चीजों से दूर करता है, आपको सांसारिक मोह माया बंधन से दूर करता है, चीजों से तोड़ता है, क्योंकि जब वो तोड़ता है तब आप और चीज, तब आप प्रार्थना के पीछे भागते हो, तब आप अच्छा ही चीज सोचते लगते, तब तक तो आप खाली बस मूवी देख रहे हो, मजा कर रहे हो, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, ये कर। लेकिन जिस दिन आपके लाइफ में भूचाल आता है ना, आपका पार्टनर आपको छोड़ना चालू करते, तब आप सोचते हैं अरे क्या करना चाहिए, क्या कर, हाँ मंदिर में जाके पूजा करोगे, बोलो अरे मैंने तो सब सही किया, मेरे साथ गलत क्यों हो गया, फिर आप ढूंढते हो उसका रास्ता ढूंढते हो। तो वो आपको वो दिखाता है रास्ता, वो रास्ता दिखाने के लिए आपको तोड़ता है, क्योंकि आप सीधे से तो समझोगे नहीं ना। आपको अगर सीधा बोलेगा तुम मेरे साथ आ जाओ, जुड़ जाओ मेरी एनर्जी से, तुम नहीं जुड़ोगे, तुमको जोड़ने के लिए वो तोड़ता है, पहले तोड़ के ऐसी लाइफ पे लाता है, फिर यू कैन कनेक्ट। कभी कभी आपको वो 20 साल में करेगा, कभी 25 साल में करेगा, 30 साल में, किसी को 60 साल में जोड़ता है। डिपेंड करता है किसकी क्या जर्नी है। जिसको जितना जल्दी हो रहा है ना, वो उतना लकी है। 50 साल के बाद लोगों को समझ में आता है, 60 साल के बाद, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपके लाइफ में जो चीजें हो रही ना, वो एक नियति ने डिसाइड किया हुआ है, उसका एक पार्ट में आप हो, वो आपको टेस्ट कर रही है, इसको चाहिए तो ये, क्या इसके लायक है क्या ये, अगर मैं इसको ये तकलीफ दूंगा तो ये झेल के इसको पार कर सकता है। मैंने जैसे स्टोरी बताया कि रामचंद्र की जो वनवास, जब वो रोज महल में रहते थे, उनको जंगल में जाने के लिए बोला गया, तो उन्होंने 1 मिनट नहीं सोचा कि अरे मैं तो रोज महलों में सोचा रहता हूँ, यहाँ पे तो दास दासियां हैं, वहां तो मुझे खुद सब करना पड़ेगा, ऐसा सोचा क्या। उन्होंने खाली एक अपने पिता के वचन को सिद्ध करने के लिए अपनी सब तकलीफों को झेल लिया, खाली पिता के वचन को, उनका वचन न खाली जाए, बस एक बात के लिए। जो सीता
दास दासियों से घिरी रहती थी, रानियां, महारानी थी जो, वो जंगल में जाके कंदमूल खाने के लिए रेडी हो गई। क्यों? पागल थी। लक्ष्मण का तो कोई रोल ही नहीं था, क्या जरूरत है भाई? अरे मिला है रामचंद्र को वनवास, रामचंद्र जी जाए, मैं क्यों जाऊं? नहीं, पता है आपको, महा रामायण में एक पात्र था जो 14 साल तक जागा रहा। भरत। एक पात्र था जो 14 साल सोया रहा। कौन है? दैट वाज मिला। रामायण में वही एक दो पात्र थे। एक साइड से बंदा जागा है 14 साल, लक्ष्मण, और उसकी पत्नी 14 साल सोई थी। वरदान था उसको, मेघनाथ को, ऐसा वरदान जो कि कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता था। उसको वही मार सकता था जो 14 साल तक सोया नहीं रहेगा, और जिसकी पत्नी 14 साल तक सोई रहेगी। दोनों उल्टा था। अब 14 साल कौन सोएगा? उर्मिला 14 साल तक सोई थी। अटैच, तो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, अटैचमेंट की बात ही नहीं थी वहां पे, बात थी कर्तव्य, कर्तव्य पथ था। मतलब अगर मेरा पति जहां रहेगा, जिस मेरा कर्तव्य उसके साथ में रहूंगी, चाहे वो सुख में है तो मैं उसके सुख में रहूंगी, अगर वो दुखी है तो मैं उसके दुख में भी उसी तरह रहूंगी। वो कर्तव्य था उनका। और लक्ष्मण जी का था कि मेरे भाई की सुरक्षा के लिए मैं जाऊंगा। ठीक है, अलग बात थी वो। दैट देखो, एक सब ना, ये सब स्टोरी सब कुछ है ना, मैं एक आपको ये भेजूंगा, वो आप पढ़ना, मतलब स्टडी करना। बुक तो नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, 10-15 दिन लगेगा, बुक नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन उसकी समरी में 1 आवर का भेजूंगा। समरी पढ़, ये करना, स्टडी करना। जिसको भेजा है, 1-2 जन को भेजा है, कुछ लोगों को भेजूंगा मैं, जिसको जिसको है ना बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे क्वेश्चन। तो मैं, देखो हमारे पास ना, हमारे पास जो नॉलेज है ना, हमारे पास लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल माइंड बहुत बड़ा हमारा स्ट्रांग है। हम बहुत अच्छे अपने प्रोफेशंस में है, बहुत अच्छा है अपने काम में है। बट आपके रिश्ते जो है ना, वो लॉजिकल माइंड से नहीं चलने वाले। रिश्तों रिश्तों के लिए ना, आपको आपका जो दूसरा मन है ना, सब उसमें, उससे रिश्तों को निभाना पड़ेगा। और वो करने के लिए ना आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। हमको लगता है कि हमारे लाइफ में सिचुएशंस आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, ये हमें तोड़ने के लिए आ रही है, नहीं, ये आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आ रही है। अगर राम को वनवास नहीं होता था तो राम महान होते ही नहीं थे, महान ही नहीं हो सकते थे। महान कब बने? सही बात है कि नहीं? ठीक है, जब पूरी दुनिया में अंधेरा छाया था, घनघोर अंधेरा छाया था, बरसात हो रही थी, और वो भी जेल के अंदर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। क्या दिखाता है ये? घनघोर तकलीफ के अंदर उनका जन्म हुआ है। आत्मा है ना, उसी तरह कैद है एक जेल के अंदर, आपकी आत्मा को आपने कैद किया है। जब तक वो यशोदा के पास नहीं जाएगी, उसका लालन पालन होके वो नहीं, उद्धार होने वाला नहीं है। देवकी नहीं कर सकती है। आपकी जो शरीर है ना, ये माध्यम है, शरीर आपको माध्यम दिया गया आपको जानने के लिए उस सोल की जर्नी को। सोल की जर्नी तभी आप पाओगे ना, जब इस शरीर से परे जाके आप चीजों को सोचोगे। और इसके लिए आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है। इसलिए हमारी जितने भी माइंड की ट्रेनिंग होती है वो सब ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर है। ऑल आर फ्रॉम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सांसों की विज्ञान को समझो, क्योंकि सांसों का रहस्य बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। जिस दिन आप अपनी सांसों को समझ जाओगे ना, उस दिन आप अपनी सोल को समझ जाओगे। और जिस दिन आप सोल को समझ जाओगे ना, तो जो आपका पार्टनर को ना के ऊपर दया आएगी आपको। बेचारा कितना झेल रहा है, कष्टों में, ये तो तकलीफ में माफ कर दो इसे। जैसे ईसा मसीह ने कहा ना, ये प्रभु, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये क्या गलत कर रहे हैं, सही नहीं, माफ कर दो। जो उनको कील ठोक रहे उनको बोल रहे माफ कर दो। कौन करेगा ये बेटा? तो आपको तो कोई इतना तो नहीं कर रहा है। आपको तो कोई, आपका कोई दिल ही तोड़ रहा है ना, आपको गोली तो नहीं मार रहा है, चाबुक तो नहीं मार रहा है वो, दिल तोड़ रहा है। दिल क्या होता है? दिल को पत्थर बनाओ, टूटेगा ही नहीं। पत्थर बनाओ, मैंने तो पत्थर बनाया, ठीक है, मेरे को नहीं है, किसी के साथ नहीं। मेरे बच्चे सोचते हैं कभी कभी, क्या डैडी कैसे
हाँ, लेकिन हम जो है ना ऐसा नहीं बोलते हैं कि हर व्यक्ति को, हम 90% लोगों का रिश्ता सेव कर लेते हैं, लेकिन 10% ऐसा होता है ना जो रिश्ता सेव करने लायक होता ही नहीं। मैं उन लोगों को बोलता हूं कि मत करो। मैं 90% लोगों को बोलता हूं सेव करो, बट 10% लोग ऐसे हैं ना जिनके इसमें मैं नहीं बोलता हूं। प्रयास करना चाहिए, काम करना चाहिए। हाँ, किसी रिश्ते को ठीक करना पहला काम है, लेकिन अगर वो बहुत टॉक्सिक है, बहुत गड़बड़ है ना, तो फिर उसको ये करके फायदा नहीं। तो कोई भी है, कई लोगों का हुआ, बट अंडरस्टैंड करके लोगों ने उस चीजों से सेपरेट हुए और चीजों को ठीक किया, और जहां पे कर सकते हैं उसको करना है, क्योंकि आपका खुद की जर्नी है, वो आपकी खुद की जर्नी है। तो आज का जो टॉपिक है ना, मैं थोड़ा सा प्रेरणा समय ले लिया, बिकॉज बाद में मैं ये नहीं करूंगा, बट आगे तो अभी कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है ना वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिकेट क्या करना है ना, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है ना, वो समझने के लिए आपको अपने माइंडसेट के ऊपर, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, एंड आपको अपने डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ेगा। और डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए ना आपको दूसरे के ऊपर नहीं, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ ओनली, नॉट अदर पार्टनर्स। हाँ, पार्टनर्स रहते हैं, उसमें रहता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि वो पार्टनर ही आपके लिए बना रहता है, उसके जो उसके साथ आपके जो उतने टर्म्स होते हैं ना, वो टर्म्स आपको काटना रहता है। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। अच्छे हैं, मैंने बच्चों को पैदा किया, आप बच्चों को पैदा कभी नहीं कर सकते हो। ठीक है, बच्चे को आप पैदा नहीं करते हो, वो बच्चे डिसाइड करते हैं कि मुझे ये माँ बाप चाहिए। बच्चे डिसाइड करते हैं कि ये माँ बाप मुझे चाहिए, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट होती है। दूसरा बात, आप बच्चों को इस दुनिया में लाने के लिए केवल एक माध्यम हो, यू आर जस्ट मीडियम। वो नेचर क्रिएट कराती है। ठीक है, इसलिए कभी भी ये मत बोलो कि ये मेरा अधिकार होता है, ये मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है।